Good morning, plus one class. In the previous lecture, we discussed about the classification of matter, and we discussed two types of classification: chemical and physical classification. And in this lecture, we'll discuss about the properties of matter. So we having two types of properties: physical properties and chemical properties. So firstly, let's talk about the physical properties. These are the properties. If you want to measure some properties of the substance, and we can measure it without undergoing any change into the substance. ठीक है, जैसे आप डेंसिटी किसी सब्सटेंस की नोट डाउन कर रहे हो, कलर देख रहे हो, उसका ऑर्डर देख रहे हो, तो आप वो मेजर कर सकते हो उस सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज किए बिना और उसकी आइडेंटिटी को लूज़ किए बिना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई भी केमिकली चेंज नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू मेजर दीज प्रॉपर्टीज़ वी कैन मेजर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। ठीक है, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो ऑपोजिट हो जाएगा इससे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें केमिकल रिएक्शंस करवाने के बाद हम कोई प्रॉपर्टी नोट डाउन कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्ड सम केमिकल चेंज टू अकर। ठीक है, जैसे कि आपने कंबस्टिबिलिटी देखनी है किसी सब्सटेंस की, वो कंबस्टिबल है या नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उसकी कंबशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने केमिकल चेंज, उसमें केमिकली चेंज आने के बाद ही पता लगा पाओगे आप कि वो कंबस्टिबल है या नहीं है। फिर आपने किसी सब्सटेंस की नोट डाउन करनी है एसिडिटी या नोट डाउन करनी है बेसिसिटी। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव आयन में, ओएच नेगेटिव आयन्स में। ठीक है, एसिडिक नेचर देखनी है तब भी आपको केमिकली रिएक्शन करना पड़ेगा, बेसिक नेचर देखनी है तब भी आपको केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बोलेंगे? दीज आर प्रॉपर्टीज़ हुज मेजरमेंट रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। तो ये होती हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर? अच्छा, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं दे आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मीन्स उनमें हम मेजरमेंट करते हैं अमाउंट, कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम क्वांटिटी वाइज जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। ठीक है, और इनको क्या नाम दिया गया है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कहा गया है। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ 3 ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, लेकिन ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ थी ना, क्या ऑब्जर्व किया गया कि दीज प्रॉपर्टीज़ आर नॉट सफिशेंट टू जस्टिफाई और टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। ठीक है, जितने भी मैटर है उनमें बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन देखेगी, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ उनको फुलफिल नहीं कर पाई, और उसके बाद हमारे पास 4 और प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर की गई। ठीक है, तो पहले वी हैविंग 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, लेंथ, मास एंड टाइम, and after that there is inclusion of 4 more properties. 4th one is temperature, 5th one is electric current, 6th is luminous intensity, and 4th fundamental property is quantity of matter. ठीक है बच्चे, ये जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं these are the फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज बेसिक। इन प्लेस ऑफ फंडामेंटल वी कैन यूज़ द वर्ड बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये है कैसी? दीज आर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये हैं 7 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और ये जो मैंने लिखे हैं ना सिम्बल्स, दीज आर सिम्बल्स। आप लोगों को पता है लेंथ का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एल, मास के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी, एंड फॉर टेम्परेचर वी यूज़ कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम ये जो है ना पहले 5 इलेक्ट्रिक करंट तक, यह आपने पढ़ा 10th लेवल तक पढ़ा ना आपने फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। अच्छा, ये 6 जो है ना प्रॉपर्टी ये आप लोगों के लिए आई थिंक नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं क्या ये, इट इज़ लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल आई स्मॉल वी। ठीक है, 7th हमारे पास जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसके लिए हमारे पास क्या यूनिट रहेगा?
ना सॉरी यूनिट नहीं, क्या सिंबल रहेगा, दैट इज स्मॉल n। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई, and these are known as fundamental properties or we call it basic properties। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि ये हमारे पास ना क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इनको हम मेजर करते हैं कितना ज़्यादा कितना कम। तो डेफिनेटली मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है यूनिट। ठीक है। और इनके लिए जो SI यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है, अब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बेसिक प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो SI यूनिट है इसके ये बन जाते हैं बेसिक यूनिट्स। दीज आर नोन एज बेसिक यूनिट्स फॉर बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है। लेंथ के लिए सभी को पता है क्या करते हैं हम यूज़, मीटर, एंड द सिंबल फॉर मीटर इज स्मॉल m। मास के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, यूज़ SI यूनिट, दैट इज किलोग्राम, एंड kg इज द सिंबल फॉर किलोग्राम। टाइम के लिए वी यूज़ सेकेंड, SI यूनिट के टाइम का सेकेंड, स्मॉल s। फॉर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का सिंबल क्या है, कैपिटल T। टाइम का क्या है, स्मॉल t। ठीक है, ध्यान रखना, ये टाइम का स्मॉल t है और टेम्परेचर कितना है, कैपिटल T है। और टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो क्या है, केल्विन, कैपिटल K है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, कैपिटल I, और इसका यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर, दैट इज कैपिटल A। क्लियर। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये बताती हूँ आपको कि व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंबल क्या है, IV, एंड द यूनिट इज कैंडेला। ये स्मॉल c है और स्मॉल ही d है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मैटर। सिंबल क्या रहेगा इसका, n, और इसका यूनिट क्या रहेगा, मोल। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है मोल। ठीक है। मोल के रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो मोल इसका यूनिट है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का। ठीक है। लेकिन मोल का सिंबल अगर हम लिखेंगे ना, मोल आ गया इसका यूनिट पूरा का पूरा, और सिंबल क्या होगा मोल का, जब आप सिंबल लिखोगे तब आप ई क्या करोगे, इसको रिमूव कर दोगे, तब सिंबल आएगा MOL ओनली। ठीक है। ध्यान सुनो, जो इसका यूनिट है क्वांटिटी ऑफ मैटर का वो है मोल। ठीक है। अगर आपने पूरा लिखा है मोल तब ठीक है, लेकिन अगर आपने इसका लिखना सिंपल सिंबल, देन यू विल जस्ट रिमूव स्मॉल e, MOL। इट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ मोल। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 7 बेसिक यूनिट्स फॉर 7 बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। अभी ना मैंने कहा कि 6 जो है ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। टेम्परेचर भी पता है, करंट भी पता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर भी पता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है। मान लेते हैं ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है आपने। ठीक है। तो लाइट जो है यहाँ पे स्ट्राइक करेगी स्ट्राइक। ठीक है। तो लाइट जो है एज वी नो ये वेव्स में ऐसे इस तरह से मूव करती है। ठीक है। तो कितनी लाइट जो है वो एमिट हुई है और स्ट्राइक की है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लाइट emitted by a source of light in a particular direction। ठीक है। तो ये जो है क्वांटिटी ऑफ लाइट इज नॉन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। और देखो जब ये लाइट यहाँ किसी सब्सटेंस पे गिरी तो इसने बीच में यहाँ पे एक एंगल बनाया होगा। ठीक है। इस एंगल को हम सिंपली ओमेगा एंगल बोलते हैं। ठीक है। और जितना ज़्यादा ओमेगा एंगल बनेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा किसकी मेजरमेंट बढ़ेगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ठीक है। तो आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सिंपली किस तरह से मेजर कर सकते हो, आप कह सकते हो इट इज़ क्वांटिटी ऑफ लाइट एमिटेड पर सेकेंड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है। हम मेजर करते हैं पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली। ठीक है। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ लाइट एमिटेड पर सेकेंड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो वो बन जाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिस इज अबाउट द SI यूनिट्स एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अच्छा, हमने बात की यूनिट की, है ना। अभी तो आपने कौन सा यूज़ किया यहाँ पे, अभी हमने यूज़ किया SI यूनिट। अब हमारे पास ना SI के अलावा और भी यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। वी कॉल इट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वी हैविंग 4 मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन इज CGS सिस्टम।
इट वॉज डिस्कवर्ड इन फ्रांस। CGS, पहले आपने सुना होगा नाम CGS सिस्टम। क्या होता है CGS सिस्टम ना? अच्छा, ये जो CGS सिस्टम है, आगे जो 2-3 सिस्टम है ना, ये दे आर ओनली गिवन फॉर द 3 मेन प्रॉपर्टीज, लेंथ, मास एंड टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके नाम में ही छिपा हुआ है। देखो CGS, लेंथ, मास और टाइम की मेजरमेंट किस में करेंगे? C रिप्रेजेंट सेंटीमीटर, G रिप्रेजेंट्स ग्राम एंड S रिप्रेजेंट सेकेंड। अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में, यानी कि यू आर यूजिंग CGS सिस्टम। एक सिस्टम और है FPS। इट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्टली इन ब्रिटेन। FPS सिस्टम जो है, इसके अकॉर्डिंग लेंथ, मास और टाइम की क्या रहेंगी यूनिट्स? लेंथ के लिए फुट, ठीक है, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए S यानी कि सेकेंड। फुट के लिए सिंबल क्या है? स्मॉल f स्मॉल t। पाउंड के लिए स्मॉल l स्मॉल b, ठीक है, और सेकेंड के लिए वी यूज स्मॉल s। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट है MKS सिस्टम। ये भी फ्रांस में था, ये डिस्कवर हुआ था। लेंथ, मास और टाइम के अकॉर्डिंग देखो MKS, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ किस में? मीटर में। मास किस में? किलोग्राम में। और टाइम किस में? सेकंड में। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा एप्लीकेबल यूनिट्स नहीं है, नहीं तो CGS, नहीं तो FPS, नहीं तो MKS। जो मेनली यूनिट हमारे पास है जिससे हम डील करते हैं, मेनली उसी में हम बात करते हैं, दैट इज SI सिस्टम। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट SI सिस्टम। ठीक है, इट इज नॉन एज इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, और इसको फ्रेंच में इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम आगे E लगा है, इंटरनेशनल के आगे भी क्या लगा है? E। इट इज़ अ फ्रेंच नेम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको शॉर्ट नेम क्या दिया गया है? SI सिस्टम। और SI सिस्टम में आप लोगों को पता है लेंथ, मास और टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके हम देखेंगे कि हम ना कैसे कैसे उनको मेजर करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सम प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि बात है मास की, है ना। मास पहले तो होता क्या है ये पढ़ लेते हैं, डिफाइन करना अगर मास को। वैसे आप लोगों को पता है मास, लेकिन डिफाइन करेंगे तो क्या है मास? ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मास। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मास। मास को मेजर करने के लिए ना आपके पास केमिस्ट्री लैब में किस तरह से मेजर करते हो आप मास ना? तो हमारे पास बच्चे केमिकल बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज एनालिटिकल बैलेंस। और अभी जो लेटेस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं, जिससे हम जो है किसी भी केमिकल का मास जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या बोलेंगे? व्हाट इज अ वॉल्यूम? किसी भी मैटर के द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाई किया गया है। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, सिंपल बोलेंगे स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज नॉन एज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे लैब्स में क्या क्या एपरेटस रहेंगे जिससे हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे? तो सबसे पहले सिंपल मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, दे आर ग्रेजुएटेड, दे हैविंग सम लेबलिंग। ठीक है, 10 ml 20 ml इस तरह से। हमारे पास ना ये है, आपके लिए नए वर्ड्स हैं। ठीक है, ये जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आप लोगों को दिखाए जाएंगे ब्यूरेट्स। ठीक है, ब्यूरेट्स होती हैं, दीज आर ऑल्सो इट सीम्स लाइक ट्यूब्स, अ वेरी लार्ज लॉन्ग ट्यूब्स एंड। और हमारे पास क्या रहता है मेजर करने के लिए वॉल्यूम को? पिपेट्स। ठीक है, तो ये जो दो हमारे पास
apparatus हैं, these two apparatus are new for you and these are used when we do the practicals in the labs. clear? तभी आपको वो दिखाए जाएंगे और आपको वो समझ में भी आएंगे किस तरह से हम वहाँ से मेजर करते हैं वॉल्यूम को. ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही बताना है कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या apparatus हैं अवेलेबल. थर्ड है टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, वी हैविंग थर्मोमीटर्स. ठीक है, थर्मोमीटर्स जो है हमारे पास 3 स्केल के होते हैं. वी हैविंग 3 मेन स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर. एक केल्विन स्केल का होता है. ठीक है, पढ़ा आपने, एक डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट. केल्विन स्केल में जो रेंज रहती है वो होती है 273 केल्विन टू 373 केल्विन. डिग्री सेल्सियस में ये रेंज रहती है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक. और डिग्री फ़ारेनहाइट की जो रेंज होती है वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, जो नॉर्मली डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, जो आप घरों में भी आपके पास थर्मोमीटर्स रहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसको कहते हैं. ठीक है, वो कौन सा होता है थर्मोमीटर, इज डिग्री फ़ारेनहाइट ये थर्मोमीटर्स. ठीक है, और ये जो दो हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन, दीज आर नॉर्मली यूज्ड इन द लैब्स और दे आर नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स. ठीक है, अब इन तीनों के बीच में या 1 बाय 1 दो के बीच में हम पढ़ेंगे क्या रिलेशन है. ठीक है, आपको वैसे आ जाता है कि चेंज केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट. तो हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं जिसमें हम इन तीनों को आपस में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, वो रिलेशंस क्या हैं, देखो यहाँ, ये तो पढ़ा ना आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि केल्विन जो है दैट इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस पर 273.15. ठीक है, और आपकी मैक्सिमम जो है हम और जो है ना ये 273 ही अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं. अगर आप सिंपल 273 ले रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू से क्या है इसकी 273.15 रहेगी. ठीक है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ठीक है, और यहीं से डिग्री सेल्सियस का निकाल लो, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जो डिग्री सेल्सियस को, क्या बन जाएगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32. तो ये हमारे पास रिलेशंस आ गए हैं. ठीक है, ये आगे आपको यूज़ होने वाले हैं बच्चे. ये देखो चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल बेसिक टर्म्स that will be used later in your chemistry field in plus 1 as well as in plus 2 class. ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, the room temperature in degree Celsius is 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, convert it into the other 2 scales of measurement. ठीक है, यानी कि आपका जो रूम टेम्परेचर वो सेल्सियस में किसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस. आपने इसको चेंज करना है केल्विन में भी और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी चेंज करना है. ठीक है, तो पहले केल्विन में चेंज कर दें. केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस क्या है 273, या 0.5 लगाओ चाहे मत लगाओ. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना लेके चलते हैं हम. तो डिग्री सेल्सियस कितना है 25 प्लस 273. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 298 केल्विन. अब 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 98 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर जो है दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन और इट में भी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस. अब इसको चेंज करना है मेरे को फ़ारेनहाइट में. ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस. ये है ना फॉर्मूला, ये लगेगा. डिग्री सेल्सियस की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 25. ठीक है, 25 प्लस क्या है 32. 5 से 5 कटेगा, 5 जा 9 5 जा 45 प्लस 32. इट कम्स आउट टू बी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो इस तरह से आप एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे में और तीसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर हुआ ये? अच्छा, अभी बच्चे हमने जो पढ़ा है वो हमने अभी यूनिट्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, और अभी हमने पढ़े हैं एसआई यूनिट्स. नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट्स है ना, और अभी हमने जो पढ़े दे आर बेसिक यूनिट्स. ठीक है, बेसिक यूनिट्स को हम कभी भी किसी से डिराइव नहीं करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स.
देखो लिखा भी है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है डिराइव्ड, ठीक है, जिसको हमने कहीं से डिराइव किया हो। द यूनिट्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम द अदर फंडामेंटल यूनिट्स, ये वो यूनिट्स हैं जिनको हमने, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उनसे हमने डिराइव किया होता है, दे आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ के लिए डिस्टेंस है ना, लेंथ के लिए हमने पढ़ा मीटर, ब्रेड्थ भी क्या है, डिस्टेंस है, उसके लिए भी क्या होगा यूनिट, मीटर होगा। तो मीटर इंटू मीटर कितने हो गया, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर भी हमारे पास एक क्या आ गया है, यूनिट, किसके लिए आया है, वो एरिया, ठीक है। लेकिन मीटर स्क्वायर जो है, वो देखो मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखा कहीं मीटर स्क्वायर, नहीं है ना, यानी कि मीटर स्क्वायर जो है इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल और इट इज़ नॉट अ बेसिक यूनिट। इसको हमने डिराइव किया है, किससे डिराइव किया है, फॉर फंडामेंटल यूनिट, तो ये बन गया हमारे पास डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। वैसे वॉल्यूम के लिए क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तीनों क्या है, डिस्टेंस है, मीटर, मीटर इंटू मीटर, तो कितना बन गया, मीटर क्यूब। सिमिलरली मीटर क्यूब भी क्या बन गया हमारे पास, इट इज़ ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट। फिर मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, पढ़ा आपने, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या रहेगा यूनिट, मीटर, अपॉन टाइम के लिए सेकंड, तो क्या आ गया मेरे पास, मीटर पर सेकंड। तो ये जो मैंने 3 यूनिट्स लिखे हैं ना, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब एंड मीटर पर सेकंड, ये किस कैटेगरी में आएंगे, दीज विल come in the category of derived units, clear। दिस इज ऑल अबाउट द derived units, ठीक है। इस तरह से आप फोर्स का निकालो, प्रेशर का निकालो, उनके लिए जो यूनिट्स आते हैं दे ऑल आर नोन एज derived units। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट द derived units। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सिडरी यूनिट्स ना, तो व्हाट आर सब्सिडरी यूनिट्स, ये देख लेते हैं। अच्छा, ये यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास मीटर है, मीटर मेरे पास कैसा यूनिट है, बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब मीटर से मैंने सेंटीमीटर बोला या मैंने किलोमीटर बोल दिया, ठीक है, तो ये जो सेंटीमीटर और किलोमीटर है ना, ये मीटर से या तो ज़्यादा है या तो कम है। दीज आर आइदर द मल्टीपल्स ऑफ मीटर और वी कैन से फ्रैक्शन ऑफ मीटर, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है 1 मीटर में देयर आर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में देयर आर 1000 मीटर। तो किलोमीटर यानी कि ये जो है ना किलोमीटर, ये मीटर का मल्टीपल हुआ ना, क्योंकि मीटर को हमने 1000 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तब जाके बना वो किलोमीटर। तो हम बोलेंगे किलोमीटर जो है इट्स मल्टीपल ऑफ मीटर। लेकिन 100 मीटर जो है, सॉरी सेंटीमीटर जो है वो मीटर से कम है, मीटर से क्या ये कम है, तो हम बोलेंगे फ्रैक्शंस, ठीक है। इट इज़ फ्रैक्शन और मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे समझ आएगा आपको अच्छे से ना। जैसे कि ये है एग्जाम्पल, देखो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है डेसीमीटर का, ठीक है। डेसीमीटर क्या होता है और किस तरह से इसको हम बेसिक यूनिट क्या या तो मल्टीपल कहेंगे या तो इसको फ्रैक्शन कहेंगे। देखो ये मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं दीज ऑल आर आइदर द फ्रैक्शंस ऑफ मीटर और मल्टीपल्स ऑफ मीटर, ठीक है। पहला इसको छोड़ दो, अभी सिंपल डेसीमीटर मैं बोल रही हूँ, डेसीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर जो है ना बच्चे, डेसीमीटर जो है वो मीटर से कम है, ठीक है। मीटर से क्या है, वो कम है। 1 मीटर में जो है वो होते हैं 10 की पावर सिंपल 1 बोलो या सिंपल 10 डेसीमीटर होते हैं। और सिंबल क्या है डेसीमीटर का, डी, स्मॉल डी और स्मॉल एम। 1 मीटर हैविंग 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं 1 डेसीमीटर की फॉर्म में निकालना चाहूँ तो 1 डेसीमीटर जो है इट बिकम्स इक्वल टू 1/10 मीटर, है ना, आ जाएगा। 10 ऊपर ले जाऊँ तो 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है। तो देखो डेसीमीटर जो है वो मीटर के इक्वल कब हुआ, जब मैंने मीटर को 10 की पावर -1 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यानी कि -1 यानी कि कम है ना, 1/10 हुआ ना एक्चुअली ये, तो फ्रैक्शन ऑफ मीटर हो गई,
ठीक है। तो डेसीमीटर जो है ना, इट इज फ्रैक्शन ऑफ मीटर। क्लियर। वैसे ही 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर, बिकॉज एज वी नो 1 किलोमीटर कैरीज 1000 मीटर, है ना। ठीक है। तो अब मैं बोलूँगी कि ये जो है ना किलोमीटर, ये मीटर के इक्वल कब हुआ, जब मैंने मीटर को 10 की पावर 3 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 10 की पावर 3, इट इज़ नॉट फ्रैक्शन, इट इज़ मल्टीपल। तो किलोमीटर जो हो गया मीटर का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया है। इट इज़ नॉन एज मल्टीपल ऑफ मीटर। ठीक है। तो अभी मैंने जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं ये बाद में देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस और मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी बेसिक यूनिट के। ठीक है। तो सब्सिडियरी यूनिट्स क्या होते हैं, किसी बेसिक यूनिट के या तो मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि या तो उनकी वैल्यूज़ बेसिक वाले से ज़्यादा होती हैं या वैल्यूज़ उससे क्या होती हैं, कम होती हैं। ठीक है। जैसे डेसीमीटर क्या बन गया, मीटर का फ्रैक्शन। ठीक है। और किलोमीटर क्या बन गया, मल्टीपल बन गया। दिस इज ऑल अबाउट द सब्सिडियरी यूनिट्स। ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, अभी इतना समझो कि व्हाट आर सब्सिडियरी यूनिट्स। दीज आर आइदर फ्रैक्शंस और मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट्स। ठीक है। ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे कुछ ना यूनिट्स लिए हुए हैं, ये देखो यहाँ से ना डेसी से लेकर योटा तक। ये जो यूनिट्स है ना बच्चे, ये मीटर से रिलेट करते हैं। इनकी वैल्यूज़ ना मीटर से या तो ज़्यादा होंगी या मीटर से क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है। जैसे कि ये मीटर की है ना, सारे सारे सब्सिडियरी यूनिट्स हैं ये, तो मैंने इन सभी के ना सुफिक्स में मीटर वर्ड लगेगा। ठीक है। तो मैंने वो हटा के सिर्फ इनके क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं इनके सिर्फ प्रीफिक्सेस। ठीक है। फर्स्ट क्या है, डेसी, और पूरा क्या बनेगा इसका नाम, डेसीमीटर। ठीक है। अब ये पहले सारे एडिट कर लेते हैं। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर, जैप्टोमीटर, योक्टो, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेट्रामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर, जेटामीटर और योटामीटर। अच्छा, यहाँ पे मैंने मीटर नहीं लगाया वर्ड। ठीक है। इन सभी के आगे मैंने सिर्फ इनका क्या लिखा है, क्या यूज़ किया है, ओनली प्रीफिक्स। ठीक है। प्रीफिक्स क्या यूज़ हो रहा है इसमें, एक में डेसी, सेंटी, इस तरह से। और इनके लिए ना सिंबल्स क्या रहेंगे, डेसी के लिए डी और डेसीमीटर के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, डीएम। ठीक है। मैंने सिर्फ प्रीफिक्सेस के सिंबल लिखे हैं। ये सेंटी के लिए सी, मिली के लिए स्मॉल एम, माइक्रो के लिए ये म्यू बोलते हैं इसको, इट इज़ नॉन एज म्यू। नैनोमीटर के लिए एन, पिकोमीटर के लिए स्मॉल पी। ठीक है। फेम्टोमीटर के लिए स्मॉल एफ, एटोमीटर के लिए स्मॉल ए, जेप्टोमीटर के लिए स्मॉल जेड, योक्टोमीटर के लिए स्मॉल वाई, डेका के लिए स्मॉल डी एंड स्मॉल ए। देखो डेसी के लिए स्मॉल डी है। ठीक है। और डेका के लिए स्मॉल डी एंड ए, हेक्टो के लिए एच, किलो के लिए कैपिटल के, मेगा के लिए कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेट्रा के लिए कैपिटल टी, पेटा के लिए कैपिटल पी, एक्सा के लिए कैपिटल ई, जीटा के लिए कैपिटल जेड और योटा के लिए कैपिटल वाई। ठीक है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज योटा मीटर, राइट द सिंबल ऑफ योटा मीटर, तो आपने वाई के साथ क्या लगा देना है, स्मॉल एम, दिस इज योटा मीटर। वैसे ही टेट्रामीटर इज टी एम। वैसे सिंपल किलोमीटर पता है आपको, कैपिटल के इंटू स्मॉल एम, बट आई हैव यूज्ड ओनली द सिंबल्स फॉर द प्रीफिक्सेस। ठीक है। अच्छा, इसमें से ना यहाँ तक देखो, जो आपका यहाँ तक योक्टो तक, ये डेसी से लेकर योक्टो तक जो आपके पास ये यूनिट्स है ना, दीज आर लेस, देयर वैल्यूज आर लेस एज कंपेयर टू मीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए फ्रैक्शंस ऑफ मीटर। डेका से लेकर योटा तक इनकी वैल्यूज जो होती हैं मीटर से ज़्यादा होती हैं। ठीक है। दैट्स वाई इनको हम बोलेंगे दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ मीटर। ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखे हैं, ठीक है, दीज आर द रिलेशन ऑफ दीज यूनिट्स विद द मीटर। जैसे अभी हमने किया ना पीछे कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अगर मुझे चेंज करना हो इसको मीटर में, तो 10
1/10 किया तो 10⁻⁻1 मीटर हो गया। ठीक है, उसी तरह से वही लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने डेसीमीटर का बना दिया, मल्टीपल्स फैक्टर क्या हो गया, 10⁻⁻1। ठीक है, वैसे ही सेंटीमीटर का और इसका रहेगा, 1 मीटर में देयर आर 100 सेंटीमीटर, वी कैन राइट 10⁻2 सेंटीमीटर, है ना 1 मीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁻2 मीटर, या फिर 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तभी लिखा है ना सेंटी 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। नीचे क्या लिखा है मैंने, मिलीमीटर। मिलीमीटर का क्या मल्टीपल फैक्टर क्या, 10⁻3, यानी कि डेफिनेटली क्या होगा, 1 मीटर में 10⁻3 क्या होंगे, 10⁻3 क्या होंगे इसमें, मिलीमीटर, यानी कि एम 1000 क्या रहेंगे, मिलीमीटर रहेंगे। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बिकम्स इक्वल टू 1/10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 मीटर, और 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने कन्वर्ट किया है मीटर को किस में, मिलीमीटर में, ये मीटर को किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, इस तरह से। ठीक है, अब देखो माइक्रो जो है 10⁻⁻6 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर कैरी 10⁻6 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर कैरी 10⁻⁻6 हो गया। वैसे ही नैनोमीटर जो रहेगा इसका रिलेशन विद मीटर, वो क्या रहेगा, 1 मीटर जो होगा उसमें 10⁻9 नैनोमीटर्स होंगे। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻9 मीटर है ना, यानी कि 1 मीटर में 10⁻9 क्या रहेंगे, नैनोमीटर। तभी तो 1 नैनोमीटर जो है दैट बिकम्स इक्वल टू, नीचे आया 10⁻9, तो ऊपर लेंगे तो 10⁻⁻9 क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये आ गया इनमें रिलेशन। ये रिलेशन जो है आपके ना आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, कन्वर्जन्स आती हैं कि नैनोमीटर को मीटर में चेंज करो, माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, वो कब आएगा, जब आपको इनके बीच का क्या पता होगा, रिलेशन पता होगा। ठीक है, अब देखो पिकोमीटर के साथ इसका ये रिलेशन है, तो फटाफट से आपके दिमाग में ये आए कि 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होंगे। ठीक है, तभी तो 1 पिकोमीटर में कितना मीटर है, 10⁻⁻12। वैसे ही फेम्टोमीटर जो है मीटर से कम है, 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर है, और 1 फेम्टो में हो गया 10⁻⁻15। इस तरह से आगे देखो किलोमीटर का रिलेशन क्या है, किलोमीटर 10⁻3 मीटर, 1 किलोमीटर कैरिंग 10⁻3 मीटर, या आपको 1000 मीटर। मेगामीटर कैरिंग 10⁻6 मीटर, गीगामीटर 10⁻9। इस तरह से ये सारे हमारे पास जो हैं, ये जो हैं मल्टीपल्स हैं या तो फ्रैक्शंस हैं किसके, मीटर के। ठीक है, ये सारे आप ये अच्छे से लिख लेने हैं, और इनमें से ना वैसे तो कोशिश करनी है सारे ही लर्न करने की, लेकिन मेनली जो आपको पता होने ही चाहिए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, फिर मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। ठीक है, और किलोमीटर तो आपको पता होना चाहिए, और मेगामीटर, ये तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, और डेका। ठीक है, ये जो है ये तो आपने अच्छे से ये रिलेशंस लर्न कर लेने हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं, दीज आर लेस देन मीटर, दीज आर